ओके गाइस, तो आज हम लोग देख रहे हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है। एक तो हमें किडनी की डिसीज़ को देखना हो जब, या फिर हमें किडनी के फंक्शन को देखना हो। तो किडनी की डिसीज़ को हम दो तरीके से देखते हैं, सीरम पैरामीटर हो गया और यूरिन एनालिसिस हो गया। सीरम पैरामीटर्स में जो होता है वो चार तरीके से है: यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम। यूरिन एनालिसिस फिजिकल हो सकती है और केमिकल टेस्ट हो सकते हैं। अब अगर हमें उसके किडनी के फंक्शन को देखना है तो हमें GFR मेजर करने, यानी कि ग्लोमेरुलर फंक्शन, जो कि क्लियरेंस टेस्ट से होगा। ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी, यूरिन प्रोटीन एस्टिमेशन की कहीं उसमें प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। ट्यूबुलर फंक्शन जैसे कि कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन। किडनी के हमें फंक्शन पता है क्या करता है। ये एसिड बेस बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, एक्सक्रीशन करता है वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिन का सिंथेसिस करवाता है, विटामिन डी का और एरिथ्रोपोइटिन का। तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है कि हमें पता है कि ग्लोमेरुलर आर्टेरियल से, आर्टरी से ब्लड आता है, फिल्ट्रेट होता है, और हमें पता है कि और जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई होके बाकी आधा यूरिन बच जाता है, जो बाकी रहता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो जो फिल्ट्रेट होता है वो 180 से 180 लीटर पर डे बनता है। बट ये 180 लीटर पर डे हमारी यूरिन तो एक्सक्रीट नहीं होती है, हम कितना एक्सक्रीट करते हैं, 1.5 लीटर ही। तो ऐसा क्यों, बाकी सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। टेस्ट क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के, तो वो क्लियरेंस टेस्ट है। क्लियरेंस का मतलब क्या है कि हमने ब्लड या प्लाज्मा सीरम में जो भी सब्सटेंस डाला है उसे क्लियर आउट वो कितना कर रहा है, उसे कम्प्लीटली कितना वो क्लियर कर दे रहा है। जैसे क्लियरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा और ब्लड दैट वुड बी कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन यूनिट टाइम। ठीक है। अब सब्सटेंस कौन से हम यूज़ करते हैं, इन्यूलिन, क्रिएटिनिन और यूरिया। इन्यूलिन क्या है, फ्रीली फिल्टर्ड हो जाता है ग्लोमेरुलस से। ये ना ही एब्जॉर्ब होता है, ना ही सिक्रीट होता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, और इसको हम इंट्रावेनसली देते हैं, ना ही ये डाइट से अफेक्ट होता है। वैल्यूज़ इसकी GFR के पास में आती हैं। इसका क्या रेट है, 125 मिलीलीटर पर मिनट। क्रिएटिनिन क्या होता है, ये तो हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाता है, फ्रीली फिल्टर होता है ये ग्लोमेरुलस से। ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, पर ये सिक्रीट होता है रीनल ट्यूब्यूल में कुछ एक्सटेंट में, यानी ये रीअब्जॉर्ब तो नहीं होता, पर ये एक्स्ट्रा ज़्यादा हमें वैल्यू करके दे सकता है। वैल्यू इसकी मेल में कितनी आती है, 90 से 115, और फीमेल में आती है 85 से 110। ये अफेक्टेड नहीं होता है डाइट से। यूरिया जो है ये फ्रीली फिल्टर्ड होता है, 40% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और ये अफेक्ट होता है प्रोटीन डाइट से। तो इन्यूलिन कैसा था कि ये तो फ्रीली फिल्टर हो रहा था ग्लोमेरुलर से, प्लस ये क्या था, ये ना ही एब्जॉर्ब हो रहा था ना ही सिक्रीट हो रहा था, हम इसे इंट्रावेनस दे रहे थे, और ये ना ही अफेक्ट हो रहा था डाइट से। बट इसकी नॉर्मल वैल्यू की इसके इक्वल आती है, GFR के पास में आती है, और इसकी रेट क्या है, 125 मिलीलीटर पर मिनट। क्लियरेंस क्या है इसका, UV/P, यानी कि यूरिनरी क्रिएटिनिन इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वॉल्यूम ऑफ यूरिन, और P है प्लाज्मा सीरम क्रिएटिनिन मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये हमारा क्लियरेंस का आ जाता है। अच्छा, क्लियरेंस में अगर 90% से ऊपर है क्लियरेंस हमारा, तो वो क्या है, नॉर्मल है। 60 से 90 है तो माइल्ड रीनल इम्पेयरमेंट, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत है। 30 से 60 है तो मॉडरेट रीनल इम्पेयरमेंट है। लेस देन 30 है परसेंटेज हमारा तो सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट है, और लेस देन 15 है तो एंड स्टेज रीनल फेलियर है, कि बस किडनी जो है वो ख़राब ही होने वाला है, ख़राब हो चुकी है, मतलब ख़त्म है। टेस्ट फॉर ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी, अभी तो हमने क्या देखा था, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का हम देख रहे थे। अब जैसे ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी में आ जाते हैं, तो क्या है, यूरिनरी माइक्रो एल्ब्यूमिन, 24 आवर्स यूरिनरी एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन हम देखते हैं, तो वो कितना निकलना चाहिए, लेस देन 30 मिलीग्राम पर 20 मिलीग्राम पर 24 आवर, ये नॉर्मल है। अगर 30 से 300 मिलीग्राम आता है 24 आवर में, तो माइक्रो एल्ब्यूमिनरी है। मतलब अगर 24 आवर में हम उसका टेस्ट करवाते हैं और 30 से 300 के बीच में आ रहा है, यानी उसको थोड़ा बहुत एल्ब्यूमिन निकल रहा है, मोर देन 30 मिलीग्राम आ रहा है, तो वो मैक्रो है। और ये कैसे होता है, डिपस्टिक मेथड से होता है। अब जो है हमारा टेस्ट फॉर ट्यूबुलर फंक्शन, अब फंक्शन देखेंगे तो मेज़र करेंगे क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल यूरिन की क्या है, 1.01 से 1.025। कंसंट्रेशन टेस्ट क्या करेंगे हम, ओवरनाइट उसको पानी नहीं देंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे यूरिन का हम मॉर्निंग में। 2 सैंपल लेंगे 1-1 घंटे के बीच में। कंसंट्रेटिंग एबिलिटी देखेंगे किडनी की कि वो कितना कंसंट्रेट कर पा रहा है। नॉर्मल क्या होता है कि एटलीस्ट 1 सैंपल में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है वो मोर देन वो लेस देन आनी चाहिए 1.025 से। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या करेंगे कि हम फ्लूइड देंगे उसे 1200 ml का 30 मिनट में।
4 सैंपल लेंगे हम 1 घंटे के इंटरवल में। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करेंगे। एटलीस्ट 1 सैंपल की क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन होनी चाहिए 1.010 से। अब सीरम पैरामीटर क्या है, सीरम यूरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, 10 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूरिया एस्टिमेशन कैसे होता है, भाई यूरिया GLDH मेथड और बेर्थलॉस मेथड से होता है। अगर इंक्रीज यूरिया लेवल है तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, वोमिटिंग, डायरिया, बर्न, सीवियर इन्फेक्शन। रीनल में हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, पोस्ट रीनल ट्यूमर, स्ट्रक्चर, स्टोन, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब हो सकता है। ये किसके, यूरेटर ब्लैडर के। अब ये था सीरम का एस्टिमेशन। और सीरम क्रिएटिनिन का देखते हैं हम, तो ये मोर सेंसिटिव इंडिकेटर होता है यूरिया से। नॉर्मल रेंज क्या है मेल में इसकी, 0.7 से 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल है 0.6 से 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इंक्रीज क्रिएटिनिन है तो क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, पाइलोनेफ्राइटिस है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट है। सीरम सोडियम कितना होता है, 135 से 150 मिलीमोल पर लीटर होता है। सीरम पोटेशियम होता है 3.5 से 5। अब सीरम सिस्टैसिन सी जो होता है वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मार्कर। नॉर्मल लेवल इसका क्या होता है, 0.8 से 1.2। यूरिन एनालिसिस में हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, वॉल्यूम, कलर, ओडर, अपीयरेंस देखते हैं, पीएच देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और टोटल सॉलिड्स देखते हैं। केमिकल टेस्ट में आता है ग्लूकोज का बेनेडिक्ट टेस्ट, प्रोटीन का हीट कोएगुलेशन, बाइल सॉल्ट का ही सल्फर, बाइल पिगमेंट का फॉशेट, ब्लड का बेंजीन और कीटोन बॉडीज़ का रोथरास टेस्ट।